वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज श्री सुधीर चौधरी साहब एक तथ्यपरक स्थिति से अवगत करा रहे थे जनमानस को। उस पर मैं अपनी एक बात कहना चाह रहा हूँ उनका सुनकर। मैं कहीं से क्रिएट नहीं किया हूँ, लेकिन मुझे दुख हुआ था। उन्नाव में जो डबल डेकर बस बिहार से दिल्ली जा रही थी और टैंकर से टकराने से 18 लोग मर गए। मैं एक चीज़ समझ नहीं पा रहा हूँ, पूरे देश में एक गरीब व्यक्ति अगर मोटरसाइकिल खरीद लेता है नया और उसके पास दो चीज़, आरसी जिसको हिंदी में कहते हैं रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, आप कह लें, रजिस्ट्रेशन की हिंदी नहीं बता पा रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र होता है जो आरटीओ बनाता है, और दूसरा होता है बीमा पत्र प्यारे, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। अब इसका जो दोनों ज्वाइंट प्रूफ हुआ, आईसी एंड आरसी, अगर ये दोनों किसी के पास नहीं है तो रोड पे संभव नहीं है उसका मूवमेंट। अब जहाँ तक उस डबल डेकर बस की बात थी, उसमें और भी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसका मुझे रियल में ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं इंश्योरेंस फील्ड में 14 साल काम किया हूँ, इसलिए ऑडिट में, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ कि आईसीआरसी जानता हूँ। ये मेरा सब्जेक्ट था मोटर बीमा के लिए। मोटर 2 व्हीलर हो सकता है, 4 व्हीलर हो सकता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और जिस बस से ये दुर्घटना हुई है, जिसमें हमारे 18 लोग मारे गए, 18 नहीं मारे गए, 18 में 6 का गुणा कर दीजिए, मैं 5 का गुणा कर दूँ, एक परिवार में 5 सदस्य होंगे तो 90 लोग में 18 तो मर गए। उनको भगवान ने मोहब्बत की, बुला लिया, मैं नहीं कहता। रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो संख्या बनी 90 में, उसका आपको दुख होना चाहिए। वो हुआ 72। 72 लोग भी सफ़र कर गए। हालांकि उस बस में एक ऐसा भी परिवार था जिसमें 6 लोग जा रहे थे, 6 ख़त्म हो गए। मैं बहुत ठोक बजा के इस बात को कह पा रहा हूँ। अब मेरा सवाल ये है, जब एक सिस्टम बनाया गया है, ये ट्रैफिक पुलिस या और तमाम सिस्टम्स, सर्विलांस है, सीसीटीवी है, तमाम बातें हैं, जो जिन गाड़ी की वैलिडिटीज़ ख़त्म हो चुकी है, आइदर आईसी और आरसी, और भी बहुत होता है उसमें, गाड़ियों में शायद परमिट का लाइसेंस होता है और पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट होता है। देयर आर सो मेनी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स आल्सो, बट मेनली दैट इज आईसीआरसी। अगर उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी थी भाई, उसकी वैधता ख़त्म हो चुकी थी 2023 में, और शायद जनवरी में 2024 में सब कुछ ख़त्म, मतलब वो किसी लायक नहीं थी, उस गाड़ी का मूवमेंट किया जा सका। फिर ये गाड़ी चली कैसे? इसका मतलब कहीं न कहीं मूक रूप से देखा जाता है, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मतलब अगर ये कहूँ बड़े करें तो रासलीला, छोटे करें तो बेविचार। मैं ये कहूँ बड़ी हस्तियाँ जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, अगर वो ये करते हैं, वो जिसकी गाड़ी होगी 60-70 लाख की आती है, करोड़ की गाड़ी, वो पैसे वाला होगा। लेकिन ये बात नहीं है। बात यह है, उसकी गाड़ी जब मूवमेंट हो ही नहीं सकता तो कैसे वो गाड़ी चली और 18 लोग उन्नाव में मर गए। दुख इससे ज़्यादा ये हुआ, ऐसी गाड़ियाँ जो नॉन वैलिडिटी के उस पे है, वाई इट हैज़ बीन मूविंग, चाहे वन हो चाहे मल्टीपल हो, कोई भी सड़क पे नहीं चलनी चाहिए। मैं कहता हूँ हम पर्सनल है, अगर हमारी गाड़ी है 2 व्हीलर, हम भी नहीं चल सकते। और मैं कहीं काम किया हूँ, मैंने सीखा है कि अगर आईसीआरसी नहीं है तो घर के अंदर से गाड़ी आप नहीं निकाल सकते। फिर ये गाड़ियाँ कैसे चलाई जा रही हैं? यकीन मानिए, 144 करोड़ की आबादी में मैं भी एक सदस्य हूँ इस देश का, और मुझे बेहद दुख है। आप लोग शायद भूल गए होंगे, मैं नहीं भूला हूँ, हरियाणा के पास की भी एक घटना घटी थी कुछ महीने पहले। शराब पी के चला रहे थे, उस गाड़ी का स्टेटस ठीक नहीं था,
मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ अगर नहीं है तो कैसे गाड़ी चल रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सहमति है, जिसको कहते हैं मूक सहमति है। हम देखते रहेंगे ऐसे लोग मरते रहेंगे, इसको रोका जाना चाहिए। और जो मठाधीश हैं, जो पदासीन हैं, बड़े पदों पे हैं, आज वो हैं कल और कोई रहेगा। ये धरती किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बदलते जाएंगे, लेकिन जो चले जा रहे हैं, जिनकी मौत हो जा रही है, जिसको कहते हैं फिजिकल क्लाइमिटीज, मैं बार बार कहता हूँ भौतिक आपदा। एक होता है नेचुरल क्लाइमिटीज की भूकंप आया, हम लोग गिर गए मर गए, वो नेचुरल क्लाइमिटीज है। बाढ़ आई हम बह गए, समुद्र के किनारे रहते थे, उस उछाल मारा हम बह। दीज आर द नेचुरल क्लाइमिटीज, बट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद द फिजिकल क्लाइमिटीज, भौतिक आपदा इसको कहते हैं, जिसको हम खुद इनवाइट करते हैं। जो भी हुआ हो, चाहे वो हाथरस की घटना हो, वो भी भौतिक आपदा है। वो तथाकथित बाबा ये ना कहते मेरे चरण का रज लो, नल से पानी पिला के कहाँ अमृत मिला जी। मीरा तो विष पी थी, लेकिन प्यार था, मोहब्बत थी भगवान कृष्ण से, वो विष भी अमृत निकला। कहाँ से नल में पानी आने लगा कि नल का पानी पी लेंगे सारे रोग दोष मुक्त हो जाएंगे। एनीवे, मुझे आज सुनकर बेहद दुख हुआ। पहले भी मैंने इस पे कहा था कि उत्तर प्रदेश में दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, लेकिन रेलिवेंसी चैलेंज हो रही है। अगर आईसीआरसी नहीं है या और अन्य डॉक्यूमेंट्स जो फॉर्मेलिटीज अगर वो नहीं है, तो इन गाड़ियों को कायदे से नहीं चलना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। किसी को बुरा लगता है व्यक्तिगत, उसके लिए मैं सदा माफ़ी मांगता हूँ। एंड अगेन माय प्रेयर with God, to God, that for all of you, may God protect from all evil eyes, बुरी नज़र से सबको बचाए, ये ईश्वर से प्रार्थना है। एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।